Bismillahirrahmanirrahim. Today, the topic of our lecture is matrices. We are going to cover our whole chapter in one lecture. So first of all, you have to understand what is matrices. Matrices are basically the arrangements of elements in the form of rows and columns which are enclosed by big brackets. Rows are in the horizontal form and the columns are in the vertical forms. So there are many operations performed on matrices. So we are going to discuss one by one. So first important thing of matrices is their order. अगर हम एक मैट्रिक्स लेते हैं ABCD, तो इसका ऑर्डर लिखने के लिए हमें चाहिए होगा रोज़ क्रॉस कॉलम्स. इसको लिखने का तरीका होता है कि इसके अंदर हमारे पास 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं. आप इनको 2/2 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दोनों तरीक़ों से सही जवाब माना जाएगा. ट्रांसपोज का मतलब ये होता है आपके पास बाय इंटरचेंजिंग कॉलम्स इनटू रोज एंड रोज इनटू कॉलम्स. हमारे पास जो पहला रो होती है हम उसको पहला कॉलम बना देते हैं एंड सो ऑन अप टू ऑल अदर रोज. तो ये आपके पास सिंपल से ट्रांसपोज आ जाता है. अनदर इंपॉर्टेंट ऑपरेशन इज डिटर्मिनेंट. सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट को लिखा कैसे जाता है, स्ट्रेट लाइन से डिटर्मिनेंट को शो किया जाता है. उसके बाद प्रिंसिपल डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई किया जाता है और हमेशा यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन आएगा एंड देन आपने सेकेंडरी डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो इसके बाद आप इनको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा. ये तो हम लोगों ने एक डमी वैल्यू ली हुई है तो इस वजह से इसका आंसर आया. तो मैंने आपको बता दिया कि पहले प्रिंसिपल डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है और हमेशा दरमियान में माइनस का साइन आएगा और देन आपने अपने सेकेंडरी डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है. इन्वर्स जो है उसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट. और ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीख ली हैं. प्रिंसिपल डायगोनल की जगह चेंज और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज तो ये एडजॉइंट आ जाएगा. और इसी तरह प्रिंसिपल डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन माइनस सेकेंडरी डायगोनल की मल्टीप्लिकेशन तो हमारे पास डिटर्मिनेंट आ जाएगा. इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए इन्वर्स आ जाएगा, मतलब इन्वर्स कैलकुलेट हो जाएगा. मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो आप लोगों को समझना है कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होती है. सारे मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं होते. सबसे पहले आपने इसकी कंडीशन चेक करनी होती है. तो उसकी कंडीशन ये होती है कि पहले मैट्रिक्स जो होता है आपके पास उसके जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल होने चाहिए. अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो फिर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप उनको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते. जैसे हम ये 2 मैट्रिक्स लेते हैं, हम देखते हैं कि पहला वाला जो मैट्रिक्स हमारे पास इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं और दूसरे वाले के अंदर 2 रोज़ हैं. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि पहली रो को पहले कॉलम के साथ वो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर उसके बाद पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ वो उसके साथ लिखी जाती है एंड सो ऑन. ये जो प्रोसेस है ये फर्दर चलता रहता है और उसके बाद आप इनको प्लस वगैरह करके आपके पास एक मैट्रिक्स जो है वो आपके पास आंसर आ जाता है. और अगर आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर किसी भी किस्म का मसला है या कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा तो यू कैन कॉन्टैक्ट योर टीचर. थैंक यू सो मच.